हाय एवरीवन। आइए बात करते हैं टेक्स्ट एनालिटिक्स की। जो प्लेलिस्ट है एडवांस टेक्स्ट एनालिटिक्स, इसके अंदर सेकंड वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था कि इसका फ्लो चार्ट क्या है, कैसे काम करते हैं। पहले हम इंपोर्ट करते हैं फाइल को, फिर उस पर लेमा करते हैं। लेमा स्टेमिंग से अलग है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखा जाता है और फॉर्म्स ऑफ वर्ब का ध्यान रखा जाता है। हम बाईग्राम ट्राईग्राम पे डिसीजन लेते हैं और टेक्स्ट क्लीनिंग करते हैं। तो ये चीज़ हम एक बारी स्कोपस के ऊपर एक पेपर पे एक चीज़ पे करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने स्कोपस के ऊपर लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस फाइनेंस, इसको सर्च करते हैं और इसके एब्स्ट्रैक्ट को हम एक्सपोर्ट करके वहाँ पे टेक्स्ट एनालिटिक्स हम करके देखेंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस फाइनेंस में कुछ 4000 के करीब डॉक्यूमेंट देगा ये 4 तो 2-3 फिल्टर हमेशा ही लगाए जाते हैं। एक तो लैंग्वेज का फिल्टर, इंग्लिश लैंग्वेज कर लेते हैं। यहाँ पे टू बिगिन विद मैं जनरल कर लेता हूँ, बुक, सीरीज, चैप्टर, कॉन्फ्रेंस ये छोड़ देता हूँ और इसी तरह से आर्टिकल पे काम कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा ये, अप्रोक्सीमेटली आई होप 1300-1400 के करीब होगा। 1300 है, राइट। तो सेलेक्ट ऑल और एक्सपोर्ट पे CSV, और यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए ये वाला एब्स्ट्रैक्ट, और इसके एक्चुअली ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड भी आप देख सकते हैं, वरना तो एब्स्ट्रैक्ट ही काफ़ी है टू बिगिन विद। लेटर ऑन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ईयर को भी ले ले और ईयर से आप डेकेड बना लीजिए, डेकेड वाइज टॉपिक एनालिसिस कर सकते हैं, ईयर वाइज टॉपिक एनालिसिस कर सकते हैं, पर टू बिगिन विद अभी ये देख लेते हैं। सो इसको एक्सपोर्ट करें, ये स्कोपस नाम से एक्सपोर्ट होगी और scopus.csv समथिंग ऐसा जाएगा। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है जो एक्सेल के अंदर ही खुलती है, एक्सेल वाला ही फॉर्मेट होता है रोज एंड कॉलम्स का। मैंने यहाँ पे अपना R का खोल लिया है पैकेज और एक फाइल बनाई है प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट एनालिटिक्स। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्कोपस को हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे बन रहा है स्कोपस पे। तो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हमारी आई हैं 13-12, पहली में ये है। और एक्चुअली चलो ये इसका आईडी है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है जो काम का है और ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और R के अंदर आते हैं। रीटेक्स्ट जो कि हमारी CSV फाइल को इंपोर्ट करेगा, क्वेंटाडा तो सारा मेन काम इस पे करेंगे। टेक्स्ट एम, अब टेक्स्ट एम में एक इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है, ये वाली लाइन, द फॉलोइंग आइटम्स आर मास्क। क्वेंटाडा का जो टोकन्स है ना, ये अब काम नहीं करेगा। अब आप टोकन्स लिखेंगे तो वो कॉर्पस पैकेज के टोकन पे जाएगा बाय डिफॉल्ट। यानी क्वेंटाडा का आपको यूज करना हो तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, क्वेंटाडा : टोकन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है। डिप्लायर तो इंपॉर्टेंट है ही, और TM हमारा इनिशियल पैकेज क्लीनिंग के लिए काफी अच्छा है। मैं फाइल ओपन करता हूं। फाइल कहाँ है मेरी, मैंने फाइल ये की है डाउनलोड्स में। लेट्स सी मेरा डाउनलोड फोल्डर कहाँ पर है। डाउनलोड्स में स्कोपस नाम से है, स्कोपस। ठीक है, देख लें आ गई है। हाँ जी, डॉक आईडी बन गया है। रिमेंबर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, एक्सेल फॉर्मेट अगर हम देखते हैं तो जितनी उसकी रो हैं वही रो यहाँ बन जाती है, 13-12 रो और 4 कॉलम। डॉक आईडी, टेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड। हमें ये एब्स्ट्रैक्ट हमारे काम का है, तो इसके अगर आप कॉलम देखना चाहें, ये कॉलम है। और रिमेंबर एब्स्ट्रैक्ट का A बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे दोनों काम कर दिए। डॉलर लगा के X में से एब्स्ट्रैक्ट को निकाला और उसको लोअर भी कर दिया। ठीक है, यही इसका लेमा भी कर लेते हैं। लेमा का मतलब है कि हमारा सिंगुलर प्लूरल मिला देगा, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जैसे गो, वेंट, गॉन, सबका गो कर देगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें ये फास्ट में कर देगा। सो पूरा हो गया काम। नाउ आगे चलते हैं। क्वेंटाडा के अंदर भी क्लीनिंग है, लेकिन एक बार TM से क्लीनिंग कर लीजिए, ज्यादा अच्छी है। रिमूव नंबर्स, रिमूव पंक्चुएशन, स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर दिए, व्हाइट स्पेस रिमूव कर दिया। अब रूटीन हम अपना कॉर्पस बना लेते हैं। चेक करें कॉर्पस में लगभग सारे ठीक है ये हमारे, कोई ऐसा नहीं है छोटा सा जिसमें कुछ 2-3 वर्ड हो। ठीक है, अगर वो हो तब उसको हम कॉर्पस अंडरस्कोर ट्रिम करते हैं। अब आप क्वेंटाडा की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड अगर आप स्टॉप वर्ड बनाना चाहें तो अपने कस्टम स्टॉप वर्ड यहाँ डाल सकते हैं। और ये हमारा हो गया है, टॉप वर्ड्स हमारे आ गए हैं। फाइनेंशियल, मॉडल, डेटम। अब जैसे ये एक क्वेंटाडा इसको रिमूव नहीं कर पाया, तो आप इसको स्टॉप वर्ड्स में डालें और अगली बार ये रिमूव हो जाएगा। आई थिंक AI तो ठीक है, AI तो आना चाहिए यहाँ पे मच। ठीक है, इसको हटा दें। ओके, अब एक चीज देखिए,
मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक तो वर्ड है कंपनी, 390 बार आया है। एक यहाँ पे आपको कहीं देखिए कोई फॉर्म वगैरह मिलेगा, चेक करें कहीं फॉर्म आ रहा है क्या, नहीं है वो तो एक काम करते हैं, देखिए जैसे बिजनेस है 428 टाइम्स और कंपनी है 390। अब अगर मुझे लगे कि बिजनेस और कंपनी तो एक ही वर्ड है, तब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो यहाँ चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे बिजनेस और कंपनी एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस वर्ड हो कंपनी वर्ड हो, इन सबको बिजनेस ही पढ़े, ठीक है, इनको एक साथ पढ़ दे बिजनेस। और इसका अगर मैं चेक करूं तो देखिए ये 818 बन गया, यानी 390 टाइम तो एक था। और चेक करें यहाँ पे कंपनी 390 बार है और बिजनेस है 428 बार, तो ये 818 बन गया दोनों का। तो ये तो है सिर्फ देखने के लिए, टोकन में सिर्फ देखने के लिए कि दोनों कर दें, इतना आएगा। करते कैसे हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। तो मैंने जी सब कमांड होती है यहाँ, जो इक्विवेलेंट टू फाइंड एंड रिप्लेस है। मैंने कहा जहां भी कंपनी है उसकी जगह बिजनेस लिख दो पूरे टेक्स्ट में, और दोबारा से इसका मैंने डीएफएम बना दिया। और अब जो आएगा 818 बार आना चाहिए, 818 में बिजनेस ही हो गया। तो ये इनिशियल डिसीजन आप लेते हैं दो तीन, एक लेमा का, एक बाइग्राम देखना है क्या, और दो वर्ड को मिला के या किसी भी 3 4 5 वर्ड्स को एक साथ मिला देना। तो इसके बाद रूटीन आप अपनी जो टेक्सनेटिक्स है, जो मैंने यहाँ समझाई है बाकी की प्लेलिस्ट में इसके आगे, वो आप देख सकते हैं। सो ये जो ऑनवर्ड्स यहाँ से 1 2 3 4 पैकेज बनाना वगैरह, तो एक बार ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में हमने बात की थी क्या करते हैं कैसे करते हैं। So this was working on the Scopus abstract in the text analytics. Let's stop here. Thank you.